आज के समय में जहां पर शिक्षा व्यवसाय का माध्यम बन गया है, वहीं दूसरी ओर राजधानी रायपुर का एक ऐसा संस्थान जिसका नाम कुछ फर्ज हमारा भी है। ये संस्थान शिक्षा, भोजन और स्वच्छता और साथ ही तीनों राजधानी रायपुर में निःशुल्क प्रदान करते हैं। संस्था के संस्थापक नितिन राजपूत से हमारी संवाददाता करिश्मा सोनी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारा भी, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर के एक ऐसे संस्थान के बारे में जो कि भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर साफ तौर पर ध्यान देता है। जी हाँ, हमारे साथ उसके संस्थापक नितिन राजपूत जी भी जुड़े हुए हैं। सीधा उनसे संवाद करेंगे। ऐसी संस्थान आप चला रहे हैं जो कि हर क्षेत्र में आगे काम कर रही है। देखा जाता है कि आप छोटी बच्चियों को और महिलाओं को जो है सशक्त बनाने के लिए मुफ्त में कंप्यूटर सिखाते हैं। उसके साथ साथ अस्पतालों में मुफ्त में निःशुल्क भोजन भी पहुंचा रहे हैं और उसके साथ साथ आप हर दिन देखा जाता है कि सप्ताह में एक दिन बाहर निकलकर और अपने वॉलंटियर्स के साथ जो है रायपुर राजधानी को स्वच्छ बनाने का भी काम कर रहे हैं। ये जो संस्थान है कुछ फर्ज हमारा भी, तो ये कब से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैम, ये 23 मई 2018 को शुरुआत हुआ था स्वच्छता को लेकर। मैं भाटा गांव से शंकर नगर अपने घर जा रहा था, तो मैंने रास्ते में देखा कुछ महिलाएं आपस में झगड़ा कर रही थी स्वच्छता को लेकर, कचरे को लेकर कि कचरा तूने फेंका है। एक महिला बोलती थी तूने फेंका है। बहुत सारे वहाँ पे लोग थे, इकट्ठा थे सब। उस जो वहाँ जो माहौल था, मतलब उसको देख के सब खुश हो रहे थे कि मतलब समझ रहे हो आप, दो महिलाएं आपस में झगड़ा कर रही हैं, उनको देख के वो खुश हो रहे थे। लेकिन किसी के मन में ऐसा नहीं आया कि चलो वो झगड़ा को हम शांत करा दें या हम वो कचरा को साफ कर दें। कचरा फाइनली उन्होंने ही किया था और वहीं पे उन लोग पानी भर रहे थे। और उस समय 2018 के आसपास पीलिया और हैजा टाइप का जो समस्या था रायपुर में बहुत तेजी से फैला हुआ था। तो वो जब वहां से मैं देख के गुजरा ना, तो मतलब मैं मन में ये सोचते हुए घर आया कि कैसे मतलब इन लोग खुद ही कचरा किए हैं और पानी भी वहीं से भर रहे हैं और इन लोग खुद झगड़ा कर रहे हैं। तो घर आते आते मेरे दिमाग में वही चल रहा था, मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा करके। फिर अपने आप से मैं खुद सवाल किया, मतलब मैं भी तो देख के ही आया वहां से। तो घर आने के बाद मेरी वाइफ है स्मारिका राजपूत और मम्मी, उनको मैं बताया ऐसा ऐसा ये सब चीज़ हुआ, मैंने ये सब चीज़ देखा करके। तो मम्मी और स्मारिका ने कहा कि साफ कर देना चाहिए था, देखिए तो मैं बोला हाँ कर देते हैं। दूसरा दिन सुबह मैं उठा, हाथ में ग्लव्स, मास्क, बाइक लिया और उस जगह पे पहुंचा मैं 6:30 पौने 7 बजे के 6:30 बजे के आसपास। वहाँ फिर मैं खुद से सफाई किया, मतलब पैक किया। 7:30 बजे के आसपास उनमें से एक महिला आई जो पहले दिन पानी भर रही थी सुबह। वो बोलती है मुझे आप नगर निगम से हो क्या? तो मैं बोला मैम नगर निगम का ही काम है क्या कि सफाई करना? मैं बोला कल यहाँ कुछ महिलाएं आपस में झगड़ा कर रही थी स्वच्छता को लेकर, कचरा को लेकर, तो मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, इसलिए आज मैं सफाई करने आया हूँ। तो पता नहीं वो 10-5 मिनट वो पानी भरी, फिर खुद अपने घर से वो झाड़ू लेके आ गई। झाड़ू लेके आई और मेरे साथ भी मतलब कचरा साफ करने में अपना सहयोग की। अब सोशल मीडिया का ज़माना था, मुझे अच्छा लगा वो चीज़, पूरा कचरा तो क्लीन हो गया वहाँ से। तो मैं अपने फेसबुक पेज में वो पोस्ट 2-4 फोटोज दिन क्लिक हो गया था। तो वो ऐसा जो चीज़ मेरे साथ हुआ वो चीज़ को मैं फेसबुक में डाल दिया। बहुत सारे लोगों का 400-500 लोगों का कमेंट आया कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा है, ये ज़रूरी है, ऐसा वैसा, मतलब लोगों का कमेंट आया। तो फिर मैं सोचा कि मैं अकेला होके 2 लोगों का झगड़ा शांत करा सकता हूँ और कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो क्यों ना एक मैं ग्रुप बनाऊँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँ और उसमें लोगों को जोड़ूँ ताकि स्वच्छता के लिए काम हो। फाइनली अच्छा हुआ सब चीज़। मैं व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया जिसका नाम ही रखा मैं कुछ फर्ज हमारा भी। कुछ फर्ज हमारा भी व्हाट्सएप में ग्रुप बनाने के बाद फिर लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। उसके 2-4 दिन बाद फिर हम लोग एक रविवार को एक स्वच्छता का कार्यक्रम रखे। पहले दिन तो मैं अकेला था। जब नेक्स्ट टाइम मैं प्रोग्राम करने के लिए हम स्वच्छता के लिए गए तो उस दिन हम लोग लगभग 15 से 17 लोग हो चुके थे। 17 मतलब एक बहुत अच्छे से काम हो जाता। फिर ऐसे ये चीज चलता रहा 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन। फिर हम गुरुद्वारा रेलवे स्टेशन के पास एक दिन स्वच्छता करने के लिए गए थे। वहाँ एक बाबा थे जिनका एज था लगभग 70-75 साल। वो मतलब ऐसा हाथ आगे करके ना भीख मांगने के लिए, मतलब पैसा मांगे। तो हमने सोचा कि मतलब उनका तो एक बाल बढ़ा था, कई साल से वो नहाए नहीं थे, उनका एक कंडीशन ऐसा था। तो हमने पूछा कि बाबा आपको मतलब खाना मिल जाएगा, लेकिन आपको ये बाल, कपड़ा चेंज सब चीज़ करना पड़ेगा, तब आपको खाना देंगे करके।
10-5 मिनट वो कुछ सोचा, फिर वो रेडी हो गए वो बाबा। फिर हम सभी मेंबर ने सोचा कि ये भी तो एक स्वच्छता की श्रेणी में ही आता है। तो हम धीरे धीरे करके उनका नेकी की दीवार उस समय चलता था, नेकी की दीवार से हम लोग कपड़ा लाए, उनको एक सुलभ में लेकर गए, उनका बाल काटे, नहलाएं, ट्रीटमेंट मतलब नहलाएं, बाल काटें, कपड़ा चेंज किए और अच्छे से उनको फिर बात करके उनको एक पूछें कि वृद्धाश्रम में आप रुकोगे क्या करके। फिर निजी एक वृद्धाश्रम में बात करके उनको वहाँ हम पनाह दिलाएं। तो कुछ फर्ज हमारा भी की श्रृंखला में हम ये भी जोड़ लिए। फिर ये भोजन, ये अपना स्वच्छता और अपना ये बाबा का जो रेस्क्यू का है, ये दोनों काम हम बारी बारी करते रहे। फिर धीरे धीरे करके फिर एक हम तामच बाबा करके एक पुरानी बस्ती में एक बाबा थे जिनको हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम था, पुरानी बस्ती में घूमते थे बिना कपड़े के। फिर उनका हम रेस्क्यू किए। उनका रेस्क्यू जब हम करके आए तो वो इतना ज़्यादा मतलब हम मैम ऐसे तो हम सोशल मीडिया के लिए मतलब पब्लिसिटी के लिए काम नहीं कर रहे थे, हमारा काम ही था कि ऐसे लोगों का बाल काटें, वो उनको एक अच्छा जगह मिल पाए। तो तामच बाबा करके जिनका हम रेस्क्यू किए ना, वो वीडियो हम बना के फेसबुक में डाले बस थे, तो देखते देखते वो वीडियो 5 लाख 7 लाख व्यू चला गया था 2 से ढाई घंटा में। उनको रायपुर के हर एक आदमी मतलब जानते थे तामच बाबा को, जिनको हाइड्रोसेल का दिक्कत था। तो उनका एक रेस्क्यू हुआ। फिर फरवरी के बाद ये लॉकडाउन का घोषणा हो गया। लॉकडाउन का घोषणा हुआ तो आशीष मिश्रा सर का हमारे पास फ़ोन आया था, जो एमडी है स्मार्ट सिटी रायपुर के। उनका फ़ोन आया कि नितिन यार ऐसा ऐसा तकलीफ हो रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं बाहर से, उनको खाना नहीं मिल पाएगा, आज से लॉकडाउन का घोषणा भी हो गया है, तो तुम लोग कुछ हेल्प कर सकते हो क्या करके। मैं बोला बिल्कुल सर, कहाँ पे आना है बताइएगा। तो 11:30 बजे के आसपास हम सर से मिले। फिर उस दिन से हम भोजन के लिए भिड़ गए, मतलब राहगीरों को भोजन देना है हमको कर। यानी कि अस्पतालों में भी जो है आप लोगों को मतलब 700 लोगों को आप जो है आज के समय में देखा जाता है कि मुफ्त में जो भी खाने पीने की चीजें होती है अस्पताल तक पहुंचाते हैं। तो ये सब जब आप शुरू किए थे तो इसकी प्रेरणा मतलब कहाँ से, जैसे कि आपने बताया कि कचरा जो है वहां से शुरुआत हुई, आपने सफाई की। अब जो है देखा जाता है कि जब आप जनता तक ये खाना पहुंचाते हैं तो काफी दुआएं भी लगती है लोगों की, तो फीडबैक कैसा रहता है जनता का? बहुत मैम, बहुत 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 बढ़िया रहता है। अभी 25 तारीख को होली था, 25 मार्च को 3 दिन 4 दिन होली के समय सब दुकान बंद रहता है। तो हम तो डेली खाना बांटने के लिए जा ही रहे हैं हॉस्पिटल। तो एक डीके हॉस्पिटल में शाम को एक महिला बोलती है कि भैया कल तो होली है, मतलब कल तो आप लोग भी नहीं आओगे, नॉर्मली सब दुकान बंद रहता है। तो जो महिला का बात करने का जो मतलब उनका जो भाव था ना, मतलब एकदम इतनी मतलब बेबस थी वो, मतलब उनके पास कुछ शब्द ही नहीं था, मतलब आप लोग तो कल नहीं आओगे भैया, ऐसा था उनका। तो मैं उनको बोला मैम दीदी ये हमारा काम ऐसा है कि कुछ भी हो जाए हमारा ये भोजन सेवा चलेगा। अब होली है, नॉर्मली स्टाफ लोगों का सभी का छुट्टी रहता है, तो मैं, मेरी वाइफ और 2-4 पूनम जुमवानी और 2-4 ग्रुप के मेंबर हैं, होली हम ना खेल के पूरा यहाँ खाना बनाना, पूरा पैक करना, फिर खाना छोड़ना। स्टाफ नहीं है तो गाड़ी भी नहीं चलेगा, तो हम खुद गाड़ी में अपने ई रिक्शा में डाल के मैं खुद चलाते हुए गया, फिर खाना बांटे। तो ये सिलसिला हमारा भोजन का मतलब कंटिन्यू चला। तो भाव वहां से समझ में आया कि उनको जरूरत है और जरूरत के समय हम किसी के काम नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या मतलब ऐसी संस्था का। बच्चियों को आप कंप्यूटर भी सिखाते हैं, अब तक कितनी महिलाएं और एवं जो है बालिकाओं को आपने सिखाया होगा कंप्यूटर? मैम नॉर्मली हम लॉकडाउन के बाद ही चालू किए थे कंप्यूटर शिक्षा 2021 में, लेकिन इसका जो फ्लो है 2022 में हमको मिलना चालू हुआ। लगभग 150 ऐसी महिलाएं और बालिकाएं हैं जो जिनको सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। उसमें 45 ऐसी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं जो आज के डेट में जॉब कर रही हैं यहाँ से सीखने के पहले, मतलब सीखने के बाद। हमारे पास ऐसी महिलाएं आती हैं जिनको माउस पकड़ना भी नहीं आता था, लेकिन आज वो एक्सेल में 8,000-10,000 रुपए में जॉब कर रही हैं। देखा जा सकता है कि ये जब आप संस्थान आपने शुरू की तो आपने अकेले से शुरू किया था। आपकी अगर बात करें तो कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके वॉलंटियर्स कितने हैं और ग्रुप्स में कितने लोग हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम है और लोग जब इससे जुड़ते हैं तो उनकी क्या प्रक्रिया रहती है, क्या वो मदद करने लोगों के एक कदम आगे आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। रायपुर की अगर मैं बात करूं तो इतने अच्छे लोग हैं रायपुर में, इतने बढ़िया लोग रायपुर में रहते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए रायपुर की जो जनता है, जो लोग हैं यहाँ, वो बिल्कुल आपके सपोर्ट करने के लिए एकदम बैक टू बैक आगे आएंगे ही आएंगे। जैसे नॉर्मली आज हमें एक ट्राईसाइकिल की जरूरत है, कोई नीडी आया, उनको ट्राईसाइकिल चाहिए, मैं ग्रुप में लिख के डालूंगा बस कि आज एक ऐसा है, हमें ट्राईसाइकिल चाहिए, 15 मिनट में ट्राईसाइकिल आ जाएगा। अब भोजन की बात करें तो भोजन सेवा में हम लोग पहले ये चीज स्वयं से करते थे अपने से, लेकिन
डेली भोजन सेवा करना एक आदमी के लिए मतलब इम्पॉसिबल है। तो हम क्या किए मैम, जन्मदिन, सालगिरह, पुण्यतिथि, एनिवर्सरी सबके घर में है, तो आप अपने तरफ से इसमें एक छोटा सा सहयोग करके आप भोजन सेवा को आप कर सकते हैं। तो हमारा भी काम कंटिन्यू होगा, जिनको भोजन चाहिए उनको भी लगातार मिलेगा, और जो साल में एक बार सेवा करना चाहते हैं उनको भी एक सेवा का अवसर मिल जाएगा। अगर बात करें तो कुछ फर्ज हमारा भी, इस संस्थान का अब आगे एम क्या है? क्योंकि ये देखा जिस तरीके से आपने बताया कि 150 बच्चियों को आपने जो है और महिलाओं को कंप्यूटर सिखा दिया है, कहीं ना कहीं वो सशक्त हो गई हैं। साथ ही में जनता को भी, जरूरतमंदों को लगातार भोजन आप पहुंचा रहे हैं। उसके साथ साथ रायपुर राजधानी को स्वच्छ बनाने के लिए भी एक कदम आप उठा चुके हैं। तो आगे क्या एम है, मतलब क्या कुछ आपने आगे सोच रखा है? मैम एजुकेशन का अगर बात करूं मैं, तो अभी C28 राधा स्वामी नगर भाटा गांव में ये सेंटर हो रहा है। मैं और मेरी टीम, हमारी जो टीम है कुछ फर्ज हमारा भी के, सभी हम ये चाहते हैं कि रायपुर में लगभग 70-72 वार्ड है, हर एक वार्ड में कंप्यूटर शिक्षा हो कुछ फर्ज हमारा भी का, जहां हर एक वार्ड में पढ़ने के लिए वहां स्थानीय बच्चे आ पाए। अभी हमारा भाटा गांव में चल रहा है, तो कोई टाटीबंध से या शंकर नगर से पढ़ने के लिए कोई बच्ची नहीं आ सकती। मैम हमारे यहाँ आप लगभग देखोगे तो जो आते हैं बच्चे साइकिल में आएंगे या तो पैदल आ रहे हैं। भाटा गांव में आने के लिए वो ना तो शंकर नगर से आ सकते ना तो टाटीबंध से आ सकते। हमारा सोच ऐसा है मैम कि हर वार्ड में कंप्यूटर शिक्षा हो कुछ फर्ज हमारा भी का, जो भले 2 घंटा चले लेकिन हो। दूसरा, भोजन के लिए आज हम 2 हॉस्पिटल में दे रहे हैं, एक बैरन बाजार के पास BH हॉस्पिटल है वहाँ, और एक DKS हॉस्पिटल। भोजन का मैं ये सोचा हूँ कि रायपुर के हर एक सरकारी अस्पताल में कुछ फर्ज हमारा भी का भोजन जाए, और ये जो सपना है मैम 2 साल के अंदर कैसे भी करके पूरा करना, चाहे एजुकेशन हो चाहे भोजन हो जी। तो ये थे हमारे साथ नितिन राजपूत जी, जिन्होंने बताया कि कुछ फर्ज हमारा भी का आगे एम क्या है। और उनका कहना है कि राजधानी रायपुर के हर अस्पताल में, हर देख सकते सरकारी अस्पताल में वो चाहते हैं कि उनका जो है भोजन पहुंचे और जनता को सुविधा हो। साथ ही में जो बच्चियां देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, पढ़ाई करने में उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कई ऐसी एजुकेशन सिस्टम की चीजें होती है जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उसे भी वो निःशुल्क प्रोवाइड करा रहे हैं। और वो चाहते हैं कि रायपुर राजधानी के 70 वार्डों में जो है उनका एक ऐसा NGO का एक ब्रांच खुले जहां पर जो है बच्चियां उस एरिया से आए और सशक्त बने। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़।